इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में जब से चुनाव आयोग ने एसआईआर सिस्टम के थ्रू वोटर वेरिफिकेशन का आदेश दिया है, तब से लेकर लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज पूरा बिहार सड़कों पर उतर आया। बिहार के वोटर, बिहार के महागठबंधन के कार्यकर्ता और बिहार के महागठबंधन के नेताओं ने जमकर चुनाव आयोग को घेरा। चुनाव आयोग को भाजपा का आयोग बताया। बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ना कि जनता के लिए, ना कि संविधान के लिए। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में हुई धांधली का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में स्ट्रैटेजी बना के उन लोगों ने वोट की चोरी की है, वैसे ही बिहार में चोरी करने की स्ट्रैटेजी बना रहा है चुनाव आयोग और साथ ही साथ भाजपा। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से जब हमने महाराष्ट्र इलेक्शन का डेटा मांगा तो चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनावी धांधली हुई है, वही स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार में, जो कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल नहीं होने देगा। बता दें, तेजस्वी यादव भी इससे पीछे नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि क्या बिहार के वोटर्स का भविष्य दो गुजराती तय करेंगे। उनका साफ तौर पर निशाना था पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने के लिए पूरा जनसैलाब सड़कों पर उमड़ आया। महागठबंधन के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर बड़े उत्साह के साथ वोटबंदी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पटना की सड़कों पर और बिहार के कई ऐसे जिलों में ये भारी मात्रा में प्रदर्शन देखने को मिला। कई रेलवे ट्रैक पर कार्यकर्ता लेटे देखे गए, तो कहीं सड़क पे टायर जलाकर उन्होंने प्रदर्शन किया, तो कहीं हाथों में झंडा लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से आज जनसैलाब उमड़ा है ना, अगर वो जनसैलाब सच में वोट्स के रूप में तब्दील हो पाता है तो नतीजे वास्तव में बहुत अलग हो सकते हैं, आंकड़े बहुत अलग हो सकते हैं। बता दें, जब से चुनाव आयोग ने एसआईआर सिस्टम के थ्रू वोटर वेरिफिकेशन के लिए आदेश दिया है, तब से लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि कई ऐसी संस्थाओं ने भी आपत्ति जताई है, जिनमें से एक है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है। अब सुप्रीम कोर्ट कल 10 जुलाई को इस पिटीशन पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट्स ने भी इसके खिलाफ मांग उठाई और कहा कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया गया है वोटर वेरिफिकेशन के लिए। दरअसल साफ तौर पे महागठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से एसआईआर सिस्टम लागू किया है और जिस तरह से मेन जो दस्तावेज है उनको दरकिनार करते हुए कुछ अलग से दस्तावेजों की मांग कर दी है। बहरहाल महागठबंधन का जो प्रदर्शन रहा बिहार में, बिहार के अलग अलग जिलों में, बिहार के राजधानी पटना में, वो वाकई में देखने वाला था और जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा था वो कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहा था। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग एसआईआर सिस्टम पर क्या एक्शन लेता है और कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या कहता है, इसका हर किसी को इंतजार है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।